यमुना नदी के किनारे बसा शहर इटावा यूपी के पुराने शहरों में से एक है। लॉयंस सफारी के शेरों की दहाड़ के जैसे ही यहाँ की राजनीति भी हिंदुस्तान की सियासत में जमकर दहाड़ती है। कपास और रेशम बुनाई के लिए मशहूर इटावा में सियासत की ताल भी जमकर ठोकी जाती है। पश्चिमी यूपी के बड़े जिलों में से एक इटावा में राजनीति भी अपने चरम पर रहती है। यूपी की सियासत की धुरी भी इसी शहर से घूमती है। एसपी का गढ़ माने जाने वाले इटावा में सियासत का माहौल हमेशा गर्म रहता है। इटावा लोकसभा सीट की गिनती प्रदेश की बेहद अहम सीट में होती है। पश्चिमी यूपी के सेंटर के तौर पर इटावा सीट पर हर पार्टी की नजर रहती है। हर वोटर किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखता है। 1951 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से बालकृष्ण शर्मा पहले सांसद यहां से चुने गए। 1996 तक अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी यहां से जीते। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अशोक कुमार दोहरे ने यहां से चुनाव जीता। अशोक कुमार ने सपा के प्रेमदास, बीएसपी के अजय पाल के साथ कांग्रेस के हंसमुखी को बड़े अंतर से हराया था। 2014 लोकसभा चुनाव आंकड़ों के मुताबिक इटावा में 17,07,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें 54% पुरुष और 45% महिला मतदाता हैं। 2014 में यहाँ 56% से ज्यादा मतदान हुआ था। यहाँ 92% हिंदू और 7% मुस्लिम आबादी है, जो राजनीति की धुरी बदलने का दम रखते हैं। ऐसे में इटावा के वोटर के दिल में क्या है, इटावा में कैसा है 2019 का चुनावी माहौल, कैसा है शहर की जनता का चुनावी मिजाज, जानने के लिए चलते हैं इटावा की जनता के पास। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार के खास कार्यक्रम माहौल बनाए रखिए में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में, जहां से राजनीति की शुरुआत होती है ऐसा कहा जाता है। लेकिन हाल ही में सपा घराने में दो फांट हुए हैं। प्रसपा और सपा, इस तरह की दो पार्टियां अब बटी हैं। ऐसी स्थिति में तमाम जिले हैं जो कि प्रभावित होंगे। जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या है यहाँ की बुनियादें, क्या जरूरत थी, क्या यहाँ के सांसद ने नहीं किया। भले ही इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ हो, लेकिन सांसद भाजपा के हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों की कितनी उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदें नहीं हो पाई, आइए बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आपसे। जी, क्या नाम है आपका? आदित्य गोविंद यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा उत्तर प्रदेश। यहाँ भाजपा के सांसद हैं जी, क्या विकास कार्य कराए, क्या मानते हैं आप? जो भारतीय जनता पार्टी के आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, अशोक दोहरे जी सांसद हैं। उन्होंने जिस गांव को गोद लिया, उन्होंने एक बार भी उस गांव में जाकर ये नहीं देखा किसी के दुख दर्द में, या किसी के पूरे समूचे उनके लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, उनके ही पार्टी के लोगों ने उन्हें लापता के पोस्टर लगाकर उनको पार्टी से बिल्कुल बेदखल करने का काम किया। इटावा में क्या समस्याएं आखिर क्या हैं? इटावा में समस्याएं तो हैं, पूरे हिंदुस्तान में समस्या बनी हुई है। आज सरकार झूठे दावे दे रही है, बेबुनियादी वादे दे रही है, कर्जमाई नारे दे रही है, और गलत इरादे हैं। सब कुछ झूठ पर सब हुआ है। झूठ के फंदे पे पूरा हिंदुस्तान फंस गया। आज पूरा षड्यंत्र साजिश चली जा रही है हिंदुस्तान में। जी बिल्कुल, लोग साजिश की बात कर रहे हैं, षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। मैं बात आपसे करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी गुप्ता। किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी जिला महासचिव। यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है, भाजपा के सांसद हैं। क्या यहाँ विकास हुए अभी तक? यहाँ जो भी विकास किए हुए हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी यादव ने पूरे प्रदेश में विकास कराया है। इटावा में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो शिवपाल सिंह के बगैर किया गया हो। जिस जमीन पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ कार्य कर रहे हैं, पीछे विकास देख रहे हैं, सारा तालाब का सौंदर्यीकरण से लेके ये सारी जगह जो यहाँ पर पक्के फर्श पर बैठे हैं, ये सारा विकास शिवपाल सिंह द्वारा किया है। ये बिजली की जितनी लाइटें से लेके जितना भी इटावा जनपद में बड़े पोल, चाहे चम्बल का हो, चाहे जमुना का हो, चाहे क्वारी का हो, चाहे आपके बड़े अस्पताल हो, चाहे बिजली घर हो, जो भी कार्य किया है वो माननीय शिवपाल सिंह जी यादव ने किया है। क्या इटावा का क्या माहौल है? इटावा का माहौल ये है कि इस समय इटावा से लेके पूरे देश में चले जाइए, आदमी त्राय त्राय कर रहा है। पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और झूठे वादे दिए गए हैं किसानों को। चाहे लखनऊ से लेके इटावा तक आप चले आइए, पूर्वांचल में कहीं चले जाइए, चाहे विद्युत योजना हो या रोजगार योजना हो, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं तमाम योजनाएं लागू की गई, किसानों के लिए लाभ किया गया, व्यापारियों के लिए लाभ किया। क्या कितना मानते हैं? यहाँ जो कोई लाभ किसी जनता को नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार
झूठ का पर्यायवाची दूसरा नाम हो गई है, और झूठ का पर्यायवाची दूसरा नाम अगर कोई है तो मोदी जी है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी की मुख्य मुद्दा था और किसानों का जो मुख्य मुद्दा था, उसमें दोनों ही परेशान है। गाय कहाँ से आई? गाय तो किसानों की थी ना। नहीं, आवारा गाय हैं, वो तो योगी जी ने बोला था ना। योगी जी ने थोड़ी छोड़ दी थी। अरे योगी जी की है ना, उनकी भेजी हुई है। और गौशाला खोली थी योगी जी ने क्या? गौशाला खोली कहाँ है? गौशाला खोल देते वो तो उसमें जाती कहाँ है गौशाला? किसानों के लिए ऋण माफी की, 1 लाख रुपए का किसान को ऋण माफ किया। किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। नहीं हुआ किसी का नहीं। आप क्या मानते? किसान केवल मजाक किया है किसानों के साथ मोदी जी ने और योगी जी ने मजाक किया है। केवल कर्ज के माफी के नाम पे 10 रुपए की चेक, 5 रुपए की चेक, 1 रुपए की चेक, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कम से कम। इटावा की जनता क्या चाहती है? अभी तक क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था? इटावा की जनता आपसी सौहार्द चाहती है, और जैसा कि इटावा की जनता ने विगत वर्षों में दिखाया भी है, उसमें इटावा अग्रणी है। दूसरी बात, विकास के नाम पर अभी हमारे साथी ने कहा, कृष्ण मुरारी ने, कि टोटल विकास प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा कराया गया है। जहां हम खड़े हैं, यहाँ खड़े, ये भी विकास की अगर ईंट लगी है तो ये भी शिवपाल सिंह के यादव के द्वारा लगाई गई है। आज चुनाव का समय आ गया है, अब जनता मानती है कि माहौल बनाओ। माहौल इसलिए बनाओ कि देश में आतंकवाद का सफाया हो। क्या माहौल क्या है इटावा का, क्या मानते हैं? देखिए, माहौल इटावा का बिल्कुल क्लियर है। ये झूठ के जो वादे हैं पूरे 4-4.5 साल जो चल रहे हैं वो नहीं चलने वाले हैं। आज इटावा की जनता, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना सपाई हैं, ना भाजपाई हैं, हम केवल हिंदुस्तानी हैं। और जब इस आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं मोदी जी से, जो आपने वादा किया था, बाकी सब वादे आपने नहीं निभाए, आप केवल एक वादा निभा दो, जो आपने कहा था 4 के बदले 40 साल लाएंगे, आप 40 के बदले 400 साल ले आएंगे, हम सब लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। उनका जो कार्यक्रम है माहौल बनाए रखिए, ये माहौल बिगाड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने इस देश में नफरत का माहौल बनाया है, और वो नफरत के माहौल के खिलाफ हम लोग पूरे इटावा की जनता खड़े हैं। किस तरह का ये माहौल बनाना चाहते हैं? शहीदों के साथ उनके अपमान हम नहीं सहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी उम्मीद है? बगैर शिवपाल सिंह की पार्टी बगैर कोई भी देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और हमारा चुनाव निशान है चाबी, उसके बगैर कोई भी नहीं बन सकता देश का प्रधानमंत्री। चाबी हमारे पास है, और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन गए शिवपाल सिंह तो पाकिस्तान को घुस कर मारेंगे। अगर प्रधानमंत्री इटावा में क्या अभी तक विकास हुए और क्या बाकी है? इटावा में एक जो लाइन सफारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बनवाई, बाकी यहाँ का बुनकर उद्योग था वो पूरा जो है समाप्त हो गया, और एक स्पिनिंग मिल थी वो यहाँ ख़त्म हो गई। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। 2019 में बिना चाबी के ताला खुलने वाला नहीं है सत्ता का। विकास कहाँ से हो जाएगा जब मोदी जी ने हिंदुस्तान के 9% लोगों के पास हिंदुस्तान का 60% पैसा जमा है, तो विकास कहाँ से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, गाय और ढील दही से किसान को मत परेशान। विकास इटावा में हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ विकास। यहाँ प्रलोभन की सरकार बनाएगी, उसमें कोई विकास नहीं हुआ, केवल प्रलोभन और लालच की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। आप क्या मानते हैं? विकास तो जो भी हुआ वो शिवपाल सिंह के द्वारा हुआ, बाकी तो भाजपा सांसद ने विकास कराया? वो कुछ नहीं, यहाँ खड़े ये भी विकास प्रसपा का है। नहीं कराया, किसी ने नहीं कराया, सिवाय शिवपाल सिंह के अलावा कोई विकास नहीं। वो कहावत में कहा जाता है कि बुआ और बबुआ, ये बुआ रोटी बनाएंगे और अखिलेश यादव जी खाएंगे, ये कन्फर्म है। और मजा लेने वाले तो मजे लेंगे। देखो, कहने के लिए चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बसपा पार्टी जिंदाबाद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप किसको जिंदाबाद करते हैं? हम तो बीजेपी को करते हैं और करते रहेंगे। मोदी जी ने ये कहा है कि देश में इतना काला धन है कि उसको डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए हो सकते हैं। उसने ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे हम। मोदी जी ने कहा था कि देश में इतना काला धन है, इस काला धन को लाके हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, मगर इस देश का काला धन तो आया नहीं। यहाँ का काला धन अंबानी, अडानी, इनके चक्कर में जा चुका है, नुल चौकसी के चक्कर में। जो दूर होनी चाहिए, क्या मानते हैं? पहले गाय खत्म होनी चाहिए। गाय किसान क्या करता है, जब तक गाय दूध देती है तब तक तो वो रखते हैं, और जब गाय दूध देना बंद कर दे वो ढील लेते हैं। किसमें गलती तो किसानों की है ना। आप हमें ये बताइए, नहीं आप हमें ये बताइए, गाय प्रधानमंत्री जी लेके आए, योगी आदित्यनाथ जी अपने घर से लेके आए, गाय आपकी है, हमारी, हम सबकी गाय है, क्यों नहीं हम अपनी गाय को अपने पास रखते हैं?
हम क्यों उसको नहीं दूध देती है तो गाय को हम आराम से दूध लेते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, खाते पीते हैं, और जैसे ही उसने दूध देना बंद कर दिया, ढील दिया। विकास की बात करें तो विकास क्या हुआ इटावा में? इटावा में विकास वो हुआ जो शिवपाल सिंह ने कर दिया, भाजपा के सांसद ने। आज तक देखा ही थी। सच्चाई ये है, ईमानदारी की बात, कि आज तक जानते नहीं। अगर सांसद हमारे सामने आ जाए तो हम जी नहीं पहचान पाएंगे ये सांसद है। कल उनके प्रतिनिधि आए थे तो हमने इनसे पूछा था भाई साहब से, हमने कहा सांसद यही है? कह रहे जी नहीं, उनके प्रतिनिधि है। तो सांसद इटावा के किसी ने नहीं देखा, जनता कह रही है। अच्छा, सांसद को किस किसने देखा है? किस किसने देखा है? हम सब जानते हैं कि देश में विकास बिल्कुल नहीं हुआ, और विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए ये सरकार की साजिश भी हो सकती है। इटावा का माहौल ये है कि इस समय जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त आ चुकी है। पूरा देश में जिस तरीके से जुमलेबाजी की गई है, लोगों को गुमराह करने का कार्य किया गया है कि किसानों को कि काला धन वापस आएगा, उनको तमाम तरह की योजनाओं से लाभ कराया जाएगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री द्वारा सारे के सारे वादे झूठे किए गए हैं। कोई भी इटावा में विकास नहीं किया गया है। भाजपा ने विकास कराए? भाजपा ने तो विकास भैया नहीं कराए, कोई नहीं कराए। नहीं, मैं विधायक को भी नहीं जानती, सांसद को भी नहीं जानती, कौन से विधायक हैं, कौन से सांसद हैं इटावा में। पर मैं जो विकास करेगा उसका तो नाम हर गरीब लेगा, ना नेता हो या गरीब हो, हर जो विकास करेगा उसका तो नाम हर जनता लेगी। आपको कोई दिखता है शिवपाल सिंह के अलावा? जी मेरी बात छोड़िए, आप इटावा के कोने कोने में चले जाइए, शिवपाल सिंह के अलावा कोई दूसरा नेता है ही नहीं जो जनता की आवाज पे काम करते हैं। आप किसको नेता मानते हैं? शिवपाल सिंह। मैं राहुल गांधी को नेता मानता हूँ। और इटावा में नहीं, राहुल गांधी ही नेता है। देखिए ये माहौल किसके लिए है? ये लोकसभा चुनाव के लिए है, ठीक है ना? तो लोकसभा चुनाव के लिए नेता कौन है? राहुल गांधी। कह रहे इटावा शिवपाल सिंह यादव नेता है पूरे यूपी में। देखिए मैंने कहा कि लोकसभा के लिए, लोकसभा में जो बात है वो दिल्ली की सत्ता की बात है, और उसमें केवल एक छत्र नेता है राहुल गांधी। आप पूछ नहीं सकते। अच्छा, वैसे आप शिवपाल सिंह यादव कांग्रेस से गठबंधन भी कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। बिना शिवपाल के भाई साहब सरकार बननी नहीं है। ये चैलेंज है, बिना शिवपाल सिंह के किसी की सरकार बननी नहीं है। गवर्नमेंट केंद्र की शिवपाल सिंह नहीं बनेगी, क्योंकि वो जमीनी नेता है, गरीबों के नेता है, हमदर्दों के नेता। वो जाति धर्म पार्टी नहीं देखते, उनकी मदद करते हैं। कह रहे हैं कि यह शिवपाल सिंह यहाँ के नेता हैं और दूसरा नेता नहीं इटावा में। क्या मानते? देखिए ऐसा है, इस इटावा में जो भी काम हुआ है, नेताजी से लेके अखिलेश जी तक जब सरकारें बनी है, इटावा में उसके अलावा किसी ने काम नहीं किया है। केवल जो भी काम अगर यहाँ हुआ है इटावा जनपद के अंदर, आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अलावा किसी पार्टी द्वारा नहीं कराया गया है। तो भारत समाचार के कार्यक्रम माहौल बनाए रखिए में अब हो चला एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं इन तमाम मुद्दों पर। तब तक माहौल बनाए रखिए। ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं माहौल बनाए रखिए में यहाँ के लोगों से, यहाँ की मूलभूत समस्याओं की, यहाँ की जनता को क्या चाहिए था, क्या नहीं मिला, इन सभी मुद्दों पर। इटावा के अंदर और प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने जैसा देखा है, परिवार तो सब एक है बराबर। जी आपकी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन पार्टी नहीं बना ली, उन्हें चाबी लेके चल रहे हैं। चाबी लेके नहीं चल रहे हैं। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अस्तित्वहीन पार्टी जो भाजपा की बी पार्टी है, आपको जैसा देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ सारे साथी खड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अलावा इटावा नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति की तकदीर बदलने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी करेंगे। मैं 2-3 स्टेपों पर बात करूंगा। नंबर 1 स्टेप ये है, ऐसे ही नेता को हमको चुनना चाहिए जो नेता शांति से अपने कार्यक्रम को बढ़ाए और चलाए। तो इटावा में क्या है? इटावा में समस्या ही समस्या है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से इटावा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जुमलेबाजियों से आदमी त्रस्त है, हर तरह से कोई काम नहीं हो रहा है। समस्याएं लोग बता रहे हैं कि बरकरार हैं, तो ऐसी क्या स्थिति रही कि इटावा में विकास नहीं हुआ, सपा का गढ़ रहा,
फिर भी विकास नहीं हो पाया, क्या दिक्कत आई? अच्छा, आप हमें एक बात बताओ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप जो आए, आपके चैनल को, पूरे परिवार को बधाई। अगर आप सपा को विकास हटा लो, फिर देखो विकास बहू कहाँ है। सिर्फ दो बातें मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ आपकी कैग रिपोर्टें, सारी रिपोर्टें आपको बता रही हैं, आप खुद घोषित कर रहे हो कि 60,000 से कम कमाने वाला गरीबों की सूची में आता है। दूसरी तरफ आप किसानों को सालाना 6,000 रुपये यानी पर डे 17 रुपये दे रहे। 17 रुपये में क्या किसी का गुजारा हो सकता है? आप 60,000 वाले को गरीब बता रहे हो, 17 रुपये पर डे किसानों को दे रहे हो, इससे क्या होगा? दूसरा मुद्दा ये कि आप कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या केवल आपने एम्स, सड़कें, सारी चीजें बनवाई, बाकी सरकारें कहाँ गई? और उन 70 साल में आपके आदरणीय, जिनके ऊपर आप राजनीति करते हो, जहाँ से आपकी स्टार्टिंग है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके भी 5 साल को आप ऐड कर देते हो। अगर कल 2019 का चुनाव होता है तो जनता शिवपाल जी को वोट करेगी, अखिलेश जी को, या मायावती को, या फिर विकास को? शिवपाल सिंह को वोट करेगी और शिवपाल सिंह के द्वारा ही इटावा में विकास संभव है, पहली चीज। नंबर 2 चीज, समाजवादी पार्टी में पूछना चाहता हूं, माननीय नेताजी की अगुवाई में जब चुनाव लड़ा जाता था लोकसभा का, तब 38 सीटों पर जीत कर लोकसभा प्रत्याशी वहां पे लोकसभा पहुंचते थे। आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि 38 सीटों पर, पूरी 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। बहुत दुर्भाग्य। विकास के मुद्दे पे वोट होगा या जातिगत और पार्टी के वोट? उत्तर प्रदेश में जनाधार माननीय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का है और उन्हीं को वोट मिलेगा। उनके बगैर उत्तर प्रदेश की केंद्र की सरकार नहीं बन सकती। इटावा में वोट किन मुद्दों पर होगी? इटावा में वोट होगा केवल विकास के मुद्दों पर, और जो झूठ बोल के इस देश में सरकार बनाई थी जो बीजेपी ने, सारे के सारे इनके मुद्दे फेल हैं। इनकी 5.5 साल की सरकार में 15 लाख रुपए जो देने के वादा किया था, कोई वादा नहीं किया है। और सबसे बड़ा हम लोगों का जो मुद्दा है, अगर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक किसी ने की तो जब माननीय नेताजी रक्षाबंदी से मुलायम सिंह यादव सियाचिन में बैठ के वहीं मीटिंग की थी, वहीं पाकिस्तान में गोली चलाई थी। 2019 का चुनाव का मुद्दा साहब विकास होगा इटावा में, और जो भाजपा की जो झूठ की सरकार है, जिस तरीके से हर मुद्दे पर जो फेल हो चुके हैं। विकास इटावा क्या जनता चाहती है, किस तरह का विकास चाहती है? जनता विकास चाहती है। गठबंधन तो 2017 में भी बना था, तब 47 आई थी। अब ये फिर गठबंधन बन रहा है तो खाता भी नहीं खुलेगा। शिवपाल सिंह के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। और सांसद 5 साल से यहाँ से लापता है। आप न्यूज वाले हैं, उसको ढूंढ के लाएं। विकास तो बाढ़ में गया, सांसद लापता है 5 साल से। जी, जनता 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह का सांसद चाहती है इटावा से? इटावा का सांसद इतने सालों से लापता है कि हमने देखे ही नहीं। आप चाहे 1 साल का समय देते मोदी जी, आपको 1 साल बाद आप चुनाव करा लेना, लेकिन हमारी जो विधवाएं हुई हैं, बच्चे हमारे अनाथ हुए हैं, उनको, उनके जो पिता माता हैं, उनके लोगों की देखिए आप, कितना दुख है। हमें चुनाव से नहीं मिलता है। बिल्कुल। बसपा क्या चाहती है, किस तरह का यहाँ से सांसद होना चाहिए, क्या यहाँ की समस्याएं? हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार शासन ऐसा करा है कि यहाँ गुंडे, मवाली और जमीन पे कब्जा करने वाले सभी गायब हो गए थे। अब इस देश को ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो हिंदुस्तान को संभाल ले। ये कह रहे हैं कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री होती हैं तो वही ऐसा कर पाएंगी। आप बताइए कितनी हास्पद बात है। 33 सीटों पे जो चुनाव लड़ रही है पार्टी, और प्रधानमंत्री की सपना देख रहे हैं। दूसरी बात, साथ अखिलेश भैया भी तो हैं ना अखिलेश भैया की मैं बताऊं कि भारतीय लोकतंत्र में भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए एक परंपरा है कि बेटा वो अच्छा माना जाता है जो बाप की विरासत को बढ़ा न पाए तो कम भी न कर पाए। लेकिन वाह अखिलेश भाई 80 पे लड़ने वाली पार्टी 34-35 में लड़ रही है। हिंदू सेवा समिति किस तरह का प्रधानमंत्री चाहती है जनता, और इटावा में क्या नहीं हुआ? बता रहे हैं कि यहाँ कुछ काम नहीं कराया भाजपा के विधायक ने, सांसद ने। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी सरकार दोबारा फिर बनेगी। और जैसा कि यहाँ आपको सभी लोगों ने बताया कि इटावा जनपद में विकास नहीं हुआ है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ के जो सांसद अशोक दोहरे जी थे, उन्होंने इटावा का विकास बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से 2014 के चुनाव में माननीय अशोक दोहरे जी को वोट सिर्फ मोदी जी की वजह से मिला था, जिसके वजह से वो सांसद बने। इस बार माननीय मोदी जी से हम लोगों ने लगातार अपनी मांग रखी है कि इस बार एक अच्छा कैंडिडेट जनता के बीच से हम लोगों को मिले जो सांसद बने और इटावा का विकास करे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया था जैसे 15 लाख खाते में आएंगे गरीब के, किसी के खाते में 15 लाख आए वो पूछ लीजिएगा आप। आपको क्या लगता है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब जे शहादतें जितनी हुई
ये माननीय मोदी जी की वजह से हुई। क्या क्या मानते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं उसका सबसे ज्यादा दुख माननीय प्रधानमंत्री जी को है। 46 या 42 वो तुम्हारी संख्या बड़ी आप जी। तो सबसे ज्यादा दुख भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। इतना दुख है कि बेचारे आए दिन मेट्रो ट्रेनों को उद्घाटन कर रहे हैं पटना में, अगले ही दिन माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े भाई हमारे बीजेपी के खिलाफ स्वयं चुनाव लड़े थे, बीजेपी भाई लोगों से इनकी पिटाई हुई थी, फिर भी आज ये मोदी जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गुंडा चरम सीमा एकदम नंबर 1 पे। 2019 के चुनाव में ये लोग आपस में लड़ेंगे और माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब इटावा में चुनावी मुद्दे जो हैं वो तो हैं, लेकिन जनता चाहती है कि जो आतंकी हमला हुआ है, जो देश के जवान शहीद हुए, उन सबका बदला लिया जाए। ऐसी स्थिति में राजनीति जो 2019 में सोची जाती थी उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन देखा जा रहा है। जनता जो स्थानीय मुद्दों को भूलते हुए अब शहादत की बदला लेने की बात कर रही है। और जिस तरह मोदी जी ने बयान दिए थे उन सब पे जनता की एक ही राय है कि मोदी जी के बयान जो दिए गए थे उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना चाहिए। मोदी जी ने जो कहा था वो करना चाहिए। तो देखना यह है कि 2019 में क्या माहौल रहता है।